तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई बस सेवा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। योजना के तहत बस संचालन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर संभाग से की जाएगी। वहीं इंदौर शहर में जुलाई से 150 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतरेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं, लेकिन बड़ों को मालूम। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या वो जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारी बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से सरकारी बस सेवा की कमी महसूस कर रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों, जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। वहीं निजी बसों पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा इन 7 क्षेत्रों में विभाजित कर अब प्रदेश को सार्वजनिक परिवहन की सौगात मिली है। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है, और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में 1164 मार्गों पर 5206 बसों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई बस सेवा के तहत बस संचालन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर संभाग से होगी। इंदौर में जुलाई से 150 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतरेंगी। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था से शहरों के साथ साथ उपनगरीय और अंतर जिला क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। खास बात यह है कि वर्तमान में संचालित निजी बस सेवाओं पर इस योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी और 7 क्षेत्रीय कंपनियों के गठन के साथ कुल 1190 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जिन्हें अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।